जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम आदाब। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल के लिंक को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास इंटर अर्थात 11th की केमिस्ट्री का साइंस। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। चलो, किसी को कोई दिक्कत था कल बताइए आप लोग नहीं ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, चलो कमेंट कर दिया। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू लोग, सबसे पहली बात, सोचो पहले ठीक ठाक से पढ़ना है, अच्छी तरीका से जैसे बताएंगे। इसको रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि आप यदि कोई चीज भूल जाते हैं तो अपने घर पर ही बैठ कर आराम से पढ़ाई कर सकते, दिक्कत नहीं। समझ में आया ना? हाँ, इस लाइव क्लास का मतलब ये होता है। चलिए आप, तो हम लोग शुरू करें क्या? कल कुछ बताए थे केमिस्ट्री का, है ना। ये है क्लास 11th केमिस्ट्री, BS अर्थात बिहार बोर्ड, ठीक है। लेकिन माध्यम क्या बोलो तो हम लोग का हिंदी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, ठीक, समझ में आया ना। और ये है बेचारा नयन सर, समझ में आया ना? हाँ, देखा ना, ये है नयन सर जीके वाला 2.0, समझा। ये जीके एंड GS टीचिंग सेंटर, ये कटिहार है, समझ में आया। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना। चलो, कोई बताएगा कल का थोड़ा सा बताएंगे ये कि केमिस्ट्री में जो हम लोग जो पढ़ाई जो कर रहे थे, समझ में आया बाबू लोग? तो केमिस्ट्री में जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जो कर रहे थे तो क्या चल रहा बताओ? हाँ, केमिस्ट्री में जो पढ़ाई चल रहा था बात, हाँ, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का मतलब होता है एक प्रकार का, क्या बोलो तो, रंग होता बाबू लोग, समझ में है ना। एक प्रकार क्या बोलो तो रंग होता है, समझ में है ना। और इस रंग का बनाने वाला जो भाई साहब था उसका नाम बताओ? हाँ, एंटोनियो लेवोजियर। हम जितने भी सारे साइंटिस्ट होंगे सभी को इज्जत से नाम लेंगे, उसको भाई साहब बोलेंगे और बहन जी कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ये बड़ा मौसम है। चलो, अब बात ये होता है कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े तो इसके अंतर्गत हम लोग एक चीज पढ़े, पदार्थ पढ़े, है ना। पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले कि वैसा वस्तु, क्या वैसा वस्तु जिसमें क्या हो बाबू लोग, द्रव्य मान हो, हाँ ठीक है, आयतन हो, उसके बाद भार हो, समझ में है ना। और वो क्या करता बोलो तो स्थान, है ना, घेरता हो, समझ में आया ना। हाँ, तो ये सब क्या कहलाएगा बोलो तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या बाबुआ? पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रहा? बोला है नहीं? पदार्थ जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना, एक जगह छेके बैठा सब, हाँ, अपना अपना एक जगह छेके बैठा है, नहीं छेके बैठा है। तो अब देख, बात थोड़ा सा ये था, हल्का सा आपको बताएंगे ये चार चीज जो है, ये सब जो दिया हुआ है, इनका मतलब क्या क्या चीज होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बाबू लोग, समझेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जो होता है अपना, है ना, मतलब क्या होता है कि जो जगह छेक के बैठता होता है उसको द्रव्यमान कहेंगे। और आयतन का मतलब होगा कोई जब कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी चीज दुनिया का होगा बाबू, तो उसका एक लंबाई होगा, बोला है नहीं, उसका एक चौड़ाई होगा और उसका एक अपना कोई ना कोई ऊंचाई होगा। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ और H का मतलब हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबका होगा। उसके बाद उस व्यक्ति की या वस्तु के अंदर में क्या होगा, एक ना एक कोई ना कोई, क्या बोले तो भार, भार बोले तो कोई ना कोई उसका वजन होगा। क्या होगा? उसका वजन भी होगा ना, भार होगा तो ऑटोमेटिक वजन होगा। समझ में आ रहा है? बोला है नहीं? अब जब ये सब चीज हो जाएगा तो वो अपना एक ना एक स्थान ले लेगा, जितना आकार का होगा उतना बड़ा वो जगह लेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, ठीक। जितना बड़ा होगा बाबू लोग उतना बड़ा वो क्या करेगा, जगह लेगा। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, बैठा हुआ है ना, तो उस जगह पर कोई बैठ सकेगा? आप बैठे हुए हैं तो कोई बैठ पाएगा? इसका मतलब आप लोग, हम लोग क्या पदार्थ हैं? क्या समझ में आया? पदार्थ है ना, कि मतलब
जिस जगह पर कोई वस्तु अगर बैठा हुआ है या रखा हुआ है तो वो अपना जगह फिक्स करके बैठा हुआ है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बोले तो द्रव्यमान। क्या कहेंगे उसको? द्रव्यमान कहेंगे बाबू लोग। इस बात को हमेशा याद रखना, समझ में है ना? क्या कहेंगे उसको? द्रव्यमान कहेंगे। अब द्रव्यमान जब हो जाएगा तो उसका आयतन भी होगा तब। तो द्रव्यमान किसके वजह से आता है बोले तो? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वजह से द्रव्यमान आता है, और उसका कोई ना कोई भार आता है। हाँ, बात ये होता है कि द्रव्यमान और आयतन नहीं बदलता है, लेकिन बात ये होता है इसका भार जो होता है बदल जाता है जगह बदलने पर। कैसे बताया था आपको ना कि किसी भी वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पर, किसी भी वस्तु का वजन है ना, ये पृथ्वी पर हम लोग का पृथ्वी पर रहते हैं ना, पृथ्वी पर यदि 60 केजी का है तो ये इसका हो गया बाबू भार। क्या हो गया इसका? भार हो गया। समझ में ना? जिस वस्तु का वजन पृथ्वी पर कितना किलो का बताइए तो 60 केजी का है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो? भार। और इसी 60 केजी के व्यक्ति को हम लेके चले गए कहां पर बाबू? चांद पर। तो उस व्यक्ति का वजन चांद पर का किलो का हो जाएगा बोलो तो? सॉरी, 10 के साथ 10 किलो हो जाएगा, 10 केजी का हो जाएगा। क्या किलो हो जाएगा? 10 किलो का। क्योंकि पृथ्वी का जो होता है द्रव्यमान जो होता है, समझ में आया ना, चांद पर लेके जाने के बाद उसका 1/6 गुना हो जाता है। मतलब किसका बोलो तो? पृथ्वी के भार का। किसका भार का? पृथ्वी के भार का। लेकिन अब बताओ कि अगर उसका आकार अगर इतना बड़ा है, कितना बड़ा है बाबू लोग? हाँ देखो, ये समझ में आया ना? हाँ, चिंटू है ना, इसका आकार इतना बड़ा है तो चांद पर भी जाके उतना ही बड़ा जगह लेगा ना, तो जो जगह चकेगा उसी को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन। क्या बोलेंगे उसको? द्रव्यमान बोलेंगे। लेकिन इसका वजन का किलो का है बताइए तो? 60 किलो का। तो चांद पर लेके जाएंगे कितना किलो वजन हो जाएगा? आप सोचो पहले, 10 किलो का छोटका आयतन का बाबू होता है। समझ में आया ना? इसीलिए जब अंतरिक्ष में जाता है ना, उसका विशेष प्रकार का सूट बांध के भेजता है। वो इसीलिए कि उसका भार जो होता है जितना पृथ्वी पर हो उतना ही उसका हो, लेकिन उस पर क्या होता है इतना ना झेरी में नाट बोल्ट लगा देता, पूरे शरीर को इतना मोटा बना। देखा है अंतरिक्ष यात्री को? क्या देखा है? हाँ देखा होगा। पूरे बॉडी का, मतलब मान लो उस जान गया उस व्यक्ति का, दुख पर बाबू लोग जान गया कि उसका वजन यहाँ पर कितना बोलो तो? चांद पर जाके कितना हो जाएगा बोलो तो उसी के अनुसार से इसमें जो और होता है इसका 10 गुना, इसी का 10 गुना। समझ में आया ना? 60 का 10 गुना कितना है बोलो तो? 600 केजी का। मतलब उस व्यक्ति का वजन 6 कुंटल का बना करके तब चांद पर भेजता था कि वो नीचे उतरने के बावजूद भी अपने भार को मेंटेनेंस करके रखे, तो उसका वजन 60 किलो उतर लगेगा। बात समझ में आया ना? हाँ, लेकिन उसका जो बाहरी स्किन जो होता है वहां का वातावरण से टच नहीं करने देता। अगर टच करेगा तो वही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तू पर क्या बैठा है बता पहले? नीचे बैठो, ऐसा है। चलो 6 के बच्चा आराम से बैठ जाएगा बेंच में। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो पहले, ये भार वाला सिस्टम समझ में आया? हाँ, तो भार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, ये बदलने वाला है, ये बदलने वाला है बबुआ लोग, समझना इस चीज को। भार उसका बदल जाएगा, लेकिन उसका आकार बदलेगा। अगर मान लो कि ये 5 किलो का बटखारा है आपके घर में, इस तरह का पकड़ने वाला होता है ना, रूम सब देखा है ना, तो 5 किलो का, कितना किलो का बोलो तो? ये 5 केजी का है। लेकिन ये 5 किलो का जितना बड़ा आकार का ये है, इसको कहीं भी रखेंगे इतना बड़ा जगह लेगा, किससे कम लेगा किससे बेसी लेगा बताओ पहले? हाँ, उतना बड़ा लेगा ना। तो जितना बड़ा जो वस्तु है जितना बड़ा जगह लेगा उसी है ना, उस वस्तु को उसका क्या बोला जाता बोलो तो? द्रव्यमान। समझ में आया ना? लेकिन भार से कितना है बाबुआ सब? 5 केजी। समझ में आया ना? किसी को तकलीफ है क्या? नहीं ना? चलो, तो आशा करते हैं कि ये भार है ना, द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। और ये आयतन, कौन चीज बोलो तो? आयतन। किसी को दिक्कत बताओ? भार, द्रव्यमान, आयतन समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है बताओ? अगर ये बोलो सर लिख के दीजिए तो मतलब दिलाइए तो दिलवा देंगे। भार किसे कहते? किसी वस्तु को वजन उसका भार कहते हैं। जितना जगह छेकता है उसका आयतन होता है। किसी वस्तु में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसका आयतन कहते हैं। लिखा देंगे? कैसा गुजवा है? कल ने बोला था सर, मतलब नहीं लिखाएंगे। हाँ
हाँ बात सही है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब ये भी बताइए थे थोड़ा सा, रामायण को रिमाइंड करें, आपका तो याद रह जाए थोड़ा थोड़ा, कि पदार्थ जो होता है उसका जो अवस्था होता है, 3 तरह का अवस्था होता है, बहुत ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर पदार्थ का अगर वर्गीकरण करेंगे उसके रासायनिक गुणों के आधार पर और भौतिक गुणों के आधार पर, याद है कि भेज दिया सब, याद है ना? तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांटे। कौन पदार्थ? बोलो तो शुद्ध पदार्थ ना, और बोलो तो मिश्रण। ये था कि नहीं था बाबा लोग? और इधर वाला में था क्या? बोलो तो इधर बताओ, ठोस है ना, द्रव और गैस। अब बात ये होता है शुद्ध पदार्थ 2 तरह का, बता थे ना यहाँ पर, कौन सी तत्व और यौगिक, ये बता था ना। उसका मिश्रण 2 तरह का, हाँ, समंग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। वारे पूछा पढ़ लिया है, चल आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना, पढ़ लिया। हमको भी पढ़ाने में दिक्कत अब हमको भी नहीं होएगा। हाँ बोलेंगे, जब अंग्रेजी टाइम आएगा तो बोलेंगे, परेशान ना होना, ठीक। देख पहले तो अब बात ये होता है कि तत्व, एक मोबाइल दो, हम इस मोबाइल से पढ़ाएंगे। चलो मोबाइल दो, चलो वीडियो चालू है ना, चलो। बात यह है कि लिखिए ठोस क्या है, ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ क्या है। ठोस पदार्थ क्या है? हाँ, ठोस पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ क्या है? क्या हो गया? देखिए ठोस, व्हाट इज सॉलिड मैटर, सॉलिड अंग्रेजी में बोले क्या? सॉलिड बोले, क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड मतलब ठोस। चलिए ठोस पदार्थ क्या? देखो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आकार फिक्स हो, जिसका आकार फिक्स हो, बोल के भी लिखाते हैं, कैसे भी लिखो, हाँ, फिक्स हो, फिक्स हो, तथा फिक्स हो तथा इसके कणों के बीच, कणों के बीच, इसके कणों के बीच इसके कणों के बीच मजबूत अंतराणविक मौजा बद्र का थ, वाह, मजबूत हो गया ना, मजबूत अंतराणविक, अंतराणी, आकर्षण, आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे को
बांधा रखता हो तो इससे ठोस पदार्थ सॉलिड मैटर्स कहते हैं। सॉलिड मैटर कहते हैं। मैटर कहते हैं। सॉलिड मैटर कहते हैं। कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जिस चीज से कपार फूट जाए तो वो सॉलिड हो जाएगा पूरा। नहीं फूटेगा तो नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा वो। तो पहले क्या समझा? हेठवा का ईटा देखो, मिट्टी, हेठवा की मिट्टी सूख जाता, पत्थर बन जाता है, और उसमें अगर पानी फेंक दिया तो पूरा गोबर गणेश हो जाता है पूरे। समझ में है ना? तो उसको बोले, क्या बोले तो ठोस पदार्थ। क्या बोले बाबू लोग? ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ में क्या क्या चीज आएगा? आप बोल सकते हो लोहा भी आ सकता ना, आएगा, पत्थर आएगा, ईट आएगा, गिट्टी आएगा, बालू आएगा, ये सारा चीज आ जाएगा। समझ में आया ना? तो वो ठोस का सारा चीज आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है बता दो, नहीं ना? जैसे देखो लोहा, जैसे में यहां से लिखेंगे हम लोग, जैसे में यहां से लिखेगा, ठीक है? देख पहले ठोस पदार्थ, ठीक है? समझना इस चीज को। तो अभी बताया कि वैसा पदार्थ, पता है ना, वैसा पदार्थ जिसके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण जो बल जो होता है ना, जो बल जो होता है बहुत ही मजबूत से बांध के रखता है। कहने का मतलब है कि वह बहुत ही मजबूत रहता है। समझ में ना? बहुत घना भी होता है। तो उनका कण देखो, तो इस तरीका से उसका कण रहता है, इस तरीका से उसका कण रहता है। समझ में आना? इस तरीका से उसका क्या रहता है बाबा लोग? कण रहता है। कैसे तरीका से कण रहता है देखो पहले। तो वहां आप लिख सकते हैं लोहा, लिख सकते हैं, लिखो लोहा, पत्थर, एल्युमिनियम, ईट, है ना, जस्ता, जिंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। समझ में आया ना? दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड एंड दिस इज द गैस। व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड सब्सटेंस भी बोलेंगे इसको। समझ में आया ना? मैंने सॉलिड स्टेट बोलो या सॉलिड सब्सटेंस बोलो। देखो बाबू लोग, ये इसका एक एक छोटका छोटका दिखाई दे रहा है नूनू साहब, बाबू आलो देख लो। तो ये इसका क्या है बाबू? ये कण है। क्या ये? कण। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना पड़ेगा कोई में भी। समझ आ रहा है? अब बताओ कि इन दो कणों के बीच में जो बिल्कुल सट्टा सट्टी है कि हट्टा हट्टी है? पूरे एकदम सट्टा सट्टी है। समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा छोटा कण जो होता है ना, एक दूसरे को इस प्रकार से बांध के रखता है। समझ में आ रहा बाबू लोग? समझ में आ रहा? इस इतना मजबूत से बांध के रखता है कि टूटेगा भी नहीं। उसी को बोले क्या? सॉलिड, ठोस। समझ में आ रहा? तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये बोलो तो बाबू लोग लोहा हो सकता है। समझ में आ रहा है? पत्थर हो सकता है, ये ईट हो सकता है, ये है ना, एल्युमिनियम हो सकता है। समझ में आ रहा है? बोला है नहीं? तो हम लोग इसको कर दें क्या? इत्यादि। नाम लिखा है इस चीज का? जब नाम जब लिखा बाबू लोग तो ये काम भी कर गए इस चीज का। क्या कर पता है? इस वाले चीज को उतारो, इस वाले को, हाँ इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो, ये वाला कण को यहां लिखना है। यहां लिखना पता क्या कहेगा? चित्र ठोस पदार्थों के कणों के खाली कण लिख। बकवास क्या लिखेगा? क्या? खाली कण लिख। ठोस पदार्थों के कण, इस वाले इस तरह का। हाँ, ठोस पदार्थों के कण।
ठोस पदार्थों के कण। ठोस पदार्थ क्या बोले तो कण। मान लेगा ना, बताओ। अब चलो रुकिए, अगला बक्सा नहीं ले ला गए, दिमाग तो बना है क्या कण। अब देख, देख रहा है ना, ये सॉलिड मतलब ठोस, देखो लो भाई, दिखा जा ठोस। ठोस समझ रहे हो, ये हो सकता है, मतलब मान लो कि ये हीरा है। क्या है? हाँ, हीरा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ वाह, तुम लोग गर्दा उड़ा देगा नाम। डायमंड है, तो इसका अंदर में इस तो बाहर से ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन साइंस ये कहता है आखिर ये बना जो होगा, इसके अंदर कण जो होगा आखिर इतना मजबूत जो है, आप पढ़ोगे मिलिट्री वगैरह में, सबसे मजबूत पदार्थ हीरा ही होता है। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक होता प्लेटिनम होता है, सबसे ज्यादा मजबूत। पदार्थों में बोला है हीरा, धातु में बोला है प्लेटिनम। ठीक, तो ये इसका कण है। क्या है इसका? ये कण है। तो आखिर इतना मजबूत कठोर कैसे हो सकता है ठोस? वो इसीलिए हो सकता है कि इनके अंदर के बीच का जो कण जो होता है ना, ये कण, तो कण एक दूसरे को क्या करता है, बहुत ही मजबूत इस प्रकार से बांध के रखता है, इसलिए मजबूत होता है। समझ मारा बोला है नहीं? कण समझते हो क्या कण? कण का मतलब होता है, आप आरी लीजिए और उस लोहा को काटना शुरू कीजिए, समझ में ना, तो उसका छुटका छुटका कण निकलेगा। समझ में ना? उस कण, समझ में आ रहा है? तो उस कण आखिर कैसे चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ में? इस प्रकार से चिपका हुआ है, एक दूसरे को बांध करके। ये बोलेगा क्या, हे हम ना इधर भाग रहे हैं, समझ में आया ना? ये बोलेगा क्या, हम इधर भाग रहे हैं। बोले के हरे, कहाँ से आया हरे, कौन है रे? समझ में ना? अब आए इसको, तू भागने देंगे? हे हिन इसको खींचेगा इधर और इसको खींचेगा इधर, हम समझ में ना, मतलब यहाँ दोनों इधर खींचेगा इधर, अब ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो मजबूत बन गया। समझ में ना? तो इस तरह का होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसके वजह से वो मजबूत होता है। बात समझ में आया ना? सोचने वाली बात है कि लोहा का इतना मोटा तार, मतलब इतना मोटा सरिया ले लीजिए और एल्यूमिनियम को ले लीजिए, तो लोहा जब बैठ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम को पतक जाएगा वो। समझ में ना? क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कण है इतना ठोस नहीं है, उसका कण ऐसे ऐसे दूर दूर हो सकता है इस तरह से। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से क्या बोले तो वो लचीलापन हो जाता है। कोई दिक्कत बता दो, बोलना हाँ या नहीं। आप लिखता समझो, थोड़ा सा समझिएगा बाबा लोग। तो ठोस पदार्थ जो होगा उसका आकार फिक्स होता है कि नहीं होता? बोलो पहले। ठोस जो होता है उसका आकार फिक्स होता है कि नहीं होता? बताओ। फिक्स होता ना? नहीं समझ में आया? अरे इतना बड़ा बक्सा पूरे एकदम ठोस है, आकार का मतलब वो जितना बड़ा होगा उतने बड़ा वो जगह लेगा, वो उसी को बोलता आकार। हमारा बॉडी का भी आकार है, तो आकार है, इतना बड़ा बैठा हुआ पूरा जो सर आकार ही है, इसका भी आकार है। तो हर एक चीज का आप क्या बोलो तो आकार होता है। तो इसका इतना बड़ा आकार है बाबुआ, लोग थोड़ा सा समझने का हाँ प्रयास कीजिएगा। समझ गया तो समझदार, नहीं समझा तो सबसे बड़ा बेकार। तो ये सब है क्या बोलो इसका, देखो इतना बड़ा है ना, देखो मान लो कि बर्फ है, क्या ये बर्फ मान लो, तो ठोस है, देखो तो बर्फ मारेगा कपार में, कपार फूट के टिटना गुल्लड़ सा बन जाएगा, नहीं बनता है? हाँ चल, अब तो लगता है कि ठोस सब समझ गया है। अब लिखना क्या है कि द्रव पदार्थ क्या है। द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ क्या है ना? व्हाट इज लिक्विड सब्सटेंस या मैटर? छापो। कोई दिक्कत बताओ, समझ गया ना? अब तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी बाबू लोग? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं ना? बोल रहा है नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रसायन का विज्ञान। इसको कर देते उधर और इसको कर देते हैं हम लोग इधर। आप पढ़ने में टीटा लगेगा, ठीक है?
ठीक है बाबा लोग। चल देख आप, तो याद गाना नहीं, तो ये क्या, ये वाला क्या, ये वाला क्या बोल पहले, ये वाला क्या, ये वाला ठोस ना है, और ये वाला दर्द, देख पहले, और ये वाला वाह, तुम लोग गर्दा हिला देगा है, धुआं बता देगा पूरा। देख तो ये है ठोस और ये द्रव और ये गैस। देख पहले, वैसा पदार्थ, कौन चीज, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन फिक्स नहीं हो, आयतन फिक्स और आकार फिक्स नहीं हो। आयतन यदि मतलब कि नहीं, आयतन फिक्स नहीं होता है इसका, आकार आयतन फिक्स नहीं होता है इसका। हाँ, उसको बाल्टी में डाल सकते हैं, उसको पानी में भी, क्या बोतल में डाल सकते हैं, थाली में भी, जमीन में फेंक सकते हैं, पाइप में डाल सकते हैं, पूरा समझ में ना, उसका आकार फिक्स नहीं होता है। हाँ बोल, गैस इज गैस, क्या बोलो उसको, धुआं बोलेंगे, अब कोई दिक्कत है, पूछते रहना है, बोलो। बहुत ऐसा चीज होता है ना, अंग्रेजी में ही समझने में फायदा है, मैं समझा। बहुत ऐसा वर्ड ऐसा होता है ना जिसको अंग्रेजी में ही समझ में ठीक से आता है, हिंदी में समझ में नहीं आता है, समझा ना। हाँ बोल, क्या होता है, वायु, वाह, वायु इंग्लिश एयर होता है, गैस इज गैस, वायु इज एयर। लेगा बोलो, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, देख यहाँ, वैसा पदार्थ जिसका बबुआ लोग लिखने का, जिसका आयतन निश्चित तथा आकार वो निश्चित हो, तो उसे द्रव पदार्थ, लिक्विड, सब्सटेंस, SUBS कहते हैं। कहते हैं कैसा महागोया सब है, बोलते हैं तो आवाज सुना नहीं देता है, ऐसा है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकार वो निश्चित हो, तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं। अक्षर पढ़ने समझने में दिक्कत होगा तो बोलेगा, ठीक है, परेशान होके नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे लिखो, जैसे में, जैसे पानी, क्या लिखे जैसे में, पानी, जैसे में लिखेगा पानी, जैसे में क्या, हाँ पानी, दूध, घी नहीं, हाँ घी भी, घी भी, नेटा खकार जो होता है वो दूसरा चीज है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो दूसरा तरह का होता है, उसको बोले प्लान अवस्था बोलते हैं। अभी आएगा वो भी आएगा, सब सपना पूरा होगा, समझो मुझे, वो भी आएगा, अभी परेशान नहीं होएगा बाबा लोग। तेल बोल सकते हैं, कोई भी तेल, कड़वा तेल, डीजल, केरोसिन, कोई भी तेल बोल सकते हैं। तो लगता है कि समझ गया, इसीलिए इसमें हम लगा दे, क्या बोलो तो, इत्यादि। समझ गया ना। देख तो ये एक गिलास है, क्या बाबू लोग, गिलास, समझना चीज को, इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, क्या है ये,
भरा हुआ है। तो ये कब भरेगा? तो ये आप इसमें क्या बोलो तो द्रव फॉर्म में तभी ना भरेगा। तो मान लो ये इसमें क्या बोलो तो पानी है, क्या बोलो तो ये पानी है। तो पानी कौन चीज है, ठोस, द्रव या गैस? बताओ वाले। क्यों द्रव है? क्योंकि इसका जो होता है आयतन तो ठीक ठाक फिक्स होता है, लेकिन आकार इसका फिक्स नहीं होता, इसलिए साइंस की भाषा में उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोले तो द्रव कहेंगे। किसी को कोई तकलीफ थोड़ा सा भी परेशानी है तो बताएगा। हार बाबू लोग बोलो, बोलेगा भी, बोलेगा तभी तो कुछ होएगा, बोलेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आया? बोला है नहीं? तो देख, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इसका, देख यहाँ, तो इसका भी कण बनाएंगे। कण क्या बने से? कण। देखो देखो, इसमें कण जो होता है, इसका कण देखो, द्रव का कण कैसा होता है, ठीक, थोड़ा हट के, क्या कर करके नुनू साहब, हट के, मतलब सट्टा सट्टी है, लेकिन कैसा सट्टा सट्टी है? दूर वाला सट्टा सट्टी है। हमारा पड़ोसी भी एक ऐसा होता है जो एक आध पड़ोसी में इतना मेल जोल होता है, समझ में आया ना, कि लगता नहीं है कि पड़ोसी का आदमी है, लेकिन एक आध आदमी इतना रहता है, खाली ऊपरा से ऊपरी, खाली सट्टा सट्टी में, समझा ना, ऊपर ये ऊपरा ऊपरी वाला बात है, समझ में आया ना। तो यहाँ बोल सकते क्या, ये द्रव का क्या बोलो तो कण है, ठीक। आप सोचो पहले, सुनो बाबू लोग, तो ठोस का कण के बीच आकर्षण बल और द्रव के कणों के बीच का आकर्षण बल, दोनों में अंतर होगा कि एक क्या होगा? बताओ पहले। अंतर ये होगा कि ठोस वाला जो होता है ना, ये सट के रखता है, कहने का मतलब है कि बहुत मजबूती से इसको पकड़ के जकड़ के रखता है, किसी को हटने के लिए नहीं देता है। समझ में आया? बोला है नहीं? थोड़ा सा और समझना इस चीज को, ठीक। लेकिन जैसे इसको, इस कण को हम लोग ना, जंजीर को, इस बंधन को हम लोग ना तोड़ सकते हैं। कैसे? लोहा को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, जिस अगर जंजीर बंधन में भी लगा हुआ है उसको भी तोड़ सकते हैं, इसके अंदर में कुछ नहीं भी घुसेगा तब भी हम लोग घुसा सकते हैं। हाँ, देखो, इसी के लिए तो आया पढ़ने के लिए साइंस, सब चीज सीखने के लिए। समझ में आया ना? अब क्या हम लोहा में क्या हम सोना डाल देंगे? डाल सकते हैं सर। कैसे? जो करे, हाँ बाबू रे दिमाग लगाया, गर्म इतना करेंगे ना जिसके कण का बीज ना बिल्कुल पानी जैसा हो जाए, ऐसे हो जाए पूरे। चल देखो, तो देखो, तो अगर बात ये कर रहे थे कि ये लोहा है, क्या हुआ लोग? लोहा। इस लोहा में हम सोच रहे हैं इसको पतला कर दे, मजबूत तो है ही, लेकिन हम इसको लचीलापन करें। क्या करें इसको? लचीलापन। तो लचीलापन करने के इसमें कुछ ना कुछ मिला दो। कैसे मिलाएंगे? बोलो क्या करके? बोलो तो गर्म करेंगे तो अपने पतला हो जाएगा, है ना। और ये है कि यदि इसका तापमान लगभग, मतलब मान लो कि 2000 डिग्री सेल्सियस, कितना? मशीन होना जो बॉयलर, एक समय इसमें नहीं आएगा, बिजली में इसमें नहीं होगा, इस सब समझ में है ना। 2000 तापमान उसको दे दिया जाए, आंच दे दिया जाए मशीन से, बॉयलर से, इसको बॉयलर बोल दो। क्या बोल उसको? बॉयलर। मशीन अलग से आता है, ठीक। तो उसमें कर देंगे तो ये सारा लोहा कैसा बन जाएगा बाबुआ? पानी जैसा बन जाएगा। जब पानी जैसा बन जाएगा तो जो ना छर जो बनता है, 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 14 mm बनता है छर ना, तो उसी का आकार का जो ना साता फ्रेम रहता है, उसमें क्या इसको ढाल दिया, ढाल 10 mm का, 8 mm का, 12 mm का, 18 mm का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोल है नहीं? हाँ, तुम लोग समझ गया लगता है कि धुआं उड़ाएगा। तो ये हो गया। अब बात है क्या? किसका? लिक्विड का। किसका बात है? ये लिक्विड का। तो ये वाला बंधन कैसे टूटता है? कैसे टूटेगा बोलो तो? गर्म करने पर किसी भी है ना, देखो इसका गर्म जब करेंगे ना, इसका बंधन क्या होगा? बोलो बाबा लोग, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो पहले। हाँ, बंधन गर्म करने के बाद टूट जाएगा। समझ में आया ना? अब इसमें आ जाओ, हम लोग पढ़ रहे क्या? द्रव। द्रव ना पढ़ रहे हैं? तो इसका कण, इसके कण में दोनों फर्क है? बोला हाँ या नहीं? इसका कण बहुत ज्यादा घन है, इसका कण कम घना है। समझ में आया ना? तो अब बताओ कि लोहा गर्म करने में ज्यादा देर लगेगा पिघलाने में, कि एक पानी को पिघलाने में ज्यादा देर लगेगा? बर्फ को। लोहा है ना, क्योंकि क्योंकि उनके बीच कण बहुत ज्यादा मजबूत से पकड़ा हुआ है।
समझ में आना। एक बंधन को सिंपल एक लाठी का टुकड़ा को तो कोई भी तोड़ सकता है, और वही लाठी के टुकड़ा का ढेर होने लगा दिया जाए तो तोड़ना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से लोहा में भी, मतलब कि ठोस में भी और द्रव में भी फर्क होता है। अब इस द्रव में मान लो कि पूरा घी डिब्बा में भरा हुआ, क्या है घी, और घी जब डिब्बा में भरा हुआ ना, और घी जब जम के थोड़ा सा ठोस हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हल्का सा आग में देते तुरंत पिघल जाता है, पिघलता है ना। ठंडे के दिन में नारियल तेल भी पिघल गर्म हो जाता है, क्या बोलते जम जाता है, जमता है ना, तो उसको क्या करें बोलते हल्का सा, हाँ धूप में रखेंगे नरम हो जाता होता है ना पूरा। क्यों होता है बाबुआ, जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका कण क्या हो जाता है, आरो आरो दूर दूर हो जाता है, और क्या बोलो तो ये दूर दूर हो जाता है, चिपका चिपकी वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के कण बन जाता है। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। अब इसके बाद कौन चीज है, गैस, गैस कौन चीज के बाद, गैस है। देख अब गैस, सिलेंडर पर देखो, गैस में आने के लिए पहले सिलेंडर लेकर के आते हैं। हाँ, गैस का हम लोग सिलेंडर लाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लाओ सिलेंडर को पकड़ करके, वाह इंडियन गैस कहा गया है, वाह हम सब अगर इंडियन गैस का है ना लगता है। चलो देख पहले समझते इस चीज को। सिंगल गैस सिलेंडर लो तो अच्छा रहेगा। देख अब समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए मामूलो, कितने समझ में आया बोल, समझ आना है ना अभी। आप तो होशियार सा बच्चा सब लोग। चल देख ये गैस सिलेंडर, क्या है इसके अंदर में, गैस भरा हुआ है। लाल में लाल मजा नहीं आता, नहीं लाल में कर साधा, हाँ हरा, ये है क्या बोलो तो गैस। कोई तकलीफ बताओ पहले। तो इसके अंदर में क्या भरा हुआ था बोल पहले, ये गैस का सिलेंडर, इसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है। अब देख गैस भी एक प्रकार का पदार्थ वो भी जला सकता है ना। के कल बोला था सर गैस सर पदार्थ नहीं है, हाँ गैस एक प्रकार का पदार्थ। जिस साइकिल में बैठ करके आए हैं ना, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर देखो, बड़ा बड़ा देखो, बड़ा बड़ा ट्रक देखो, वो हवा से चलता है। अगर लीक हो गया तो गया काम चल ही नहीं पाएगा, समझ में है ना। अगर मान लो कि लोहा का चक्का दे देगा तो जहां जाए उधर धस जाएगा, इसलिए चक्का रबर का बनाया जाता है, उसके अंदर में ट्यूब भरा जाता है और ट्यूब के अंदर में हवा भरा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो इतना चिल्लाता है, टेपे करता है, 2-3 बच्चे हैं हल्ला करता है। देख तो गैस का कण, गैस का क्या बोलो तो गैस का कण जो होता है ना कण। अब देखो गैस का कण कैसे, एगो हिया, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। आप सोच पहले इसका कण क्या करेगा, आपस में एक दूसरे का कभी भी सट्टा सट्टी नहीं करेगा। मतलब कि ई इसको नहीं बुलाएगा तो इधर आ, कभी नहीं बुलाएगा, समझ में है ना। ई इसको इधर नहीं बुलाएगा तू ही आया, बस क्या करेगा लात मारा मार करेगा। आया बगल में है, मारा लात दस के बाद, नहीं समझ में आया, बोला है नहीं। अब बगल में से पूरा मार दिया। देखो तुम लोग भी रास्ता में चलता हो, कहीं कहीं ना कहीं चल रहा हो रास्ता में, कोई चीज देख लिया बस मार ले, ऐसे करता है ना। तो इसका गैस का कण भी ऐसे करता है। गैस का कण कहता है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ ये सट्टा सट्टी नहीं करेंगे, मारेंगे लात इसको कि भाग उधर, इसको इधर मतलब भाग उधर। इसीलिए जो होता है हल्का सा गलती से कहीं पर भी थोड़ा सा लीक हो गया, नहीं समझ में आया, हल्का सा थोड़ा सा भी लीक होगा ना, वो खाली सोचता है कि हमको भगा रहा है, रुक हम भाग जाएंगे, समझ में आया ना। खाली कण छेद होने दो,
समझ में आया ना। इसीलिए यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा रखता है, हल्का सा डाले तुरंत। समझ में आ रहा है ना। क्यों? अगर इसका भी कण ठोस के जैसा रहता मजबूत तो चिपका के रखता, तो कोई भी गैस सिलेंडर ऊपर में रेगुलेटर लगाना नहीं पड़ता। और जब नहीं पड़ता तो इस गैस से किसी घर में खाना भी नहीं बनता। समझ में आया ना? समझ में आया। अब इस गैस को हम लोग एक पतला पाइप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पतला पाइप। क्या लगा देंगे? पतला पाइप। तू ले लेकर आया था हम सबसे अच्छा गैस चूल्हा, यही नया गैस चूल्हा से उतारे ना सब। ले उसको लेकर करके क्या है रही दौड़ता है। देख गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी आ जाएगा तो दोनों जोड़ने में अच्छी तरह से मजा आएगा पूरा। अब देखिए चूल्हा आ गया है। पाइप वाला चूल्हा नहीं आया है। क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा होता कि हमारी अंधा होता। वही ना बात है। कहा गया चूल्हा जी? आएगा सर। कहा है रे तुम? कहीं ना तार चूल्हा मार गोल हटा इसको पहले, समझो पहले। देख चूल्हा देख, गैस चूल्हा देख। देख एक तरह का चूल्हा देखा जरा है। अब इस गैस में क्या करेंगे हम लोग? कनेक्शन जैसे लगाएंगे ना, तो आखिर सोचो पहले गैस जलता कैसे और क्यों जल जाता है गैस? तो गैस इसीलिए जल जाता है और यहाँ से सिलेंडर से चलकर यहाँ तक आ जाता है कि उसका कण किसी के साथ पकड़ा पकड़ी नहीं करता है। सबको छोड़ दे, जिसको जहाँ जाना जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा जाए पतला सा पाइप लगाता है ना, हल्का रोड जैसे लगाएंगे ना, तो गैस का जितना भी कण होगा सब उस पाइप के द्वारा क्या क्या बोलो तो बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा, बाहर मिलेगा उसको कौन? आग जब मिल गया वो जल के बेचारा बाहर निकल जाता है। समझ में आया? लोहा जलाओ ऐसे करके लकड़ी लेकर के माचिस का तेल लो और जलाओ, लोहा जलेगा? बोल है नहीं? काहे जलेगा? वो काहे जले? उसका कण एक दूसरे से मजबूत में बंधा हुआ है, निकला हुआ नहीं है। समझ में आया? बोल है नहीं? चल तो ये समझ में आएगा अगली गैस पदार्थ क्या है। क्या है? देखो ऐसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार, जिसका आयतन एवं आकार, जिसका आयतन एवं आकार वो निश्चित हो। आयतन एवं आकार क्या बोले तो? वो निश्चित हो तो उसे हाँ गैस पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या क्या बोले तो? गैस पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? आज करना है प्रिंस ना आया है। आया प्रिंस? कहाँ बैठा दिखा दे रहा है? अरे पगला बोल नहीं करता। आए नहीं। चल देखो तो ये क्या, ये आयतन और आकार का मतलब समझ में आया? नाम प्रिंस ना है तुम्हारा? गोलू बोलते हैं। हाँ सही बात है। चलो पहले तो देखो यहाँ तक पहले तो ये क्या आयतन और आकार समझ में आया? निश्चित नहीं होगा।
है ना, एक छोटा मोटा लाइटरों में भर देंगे उसको, एक डिब्बा में भी, एक गैस सिलेंडर में भी, समझ में आ रहा है, उसका आकार फिक्स नहीं होता है। और उसमें लिखेगा तो उसे क्या कहते बोलो तो गैस प्राप्त करते हैं ना, लिखा है ना। हाँ, इनके कण, उसमें इनके कण कहते हैं, लिखा है। तो इनके यहाँ इनके कण एक दूसरे को हाँ, इनके कण, उसके बाद कहते हैं के बाद इनके कण एक दूसरे को किसी को हिंदी में दिक्कत है बोल लिखा रहे हैं तो दिक्कत है एक दूसरे को, ठीक है, हमेशा प्रतिकर्षित करते रहते हैं। प्रतिकर्षित, आकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। प्रतिकर्षित करते रहते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, धक्का धक्की, समझ में आया ना? हाँ, मतलब ये बताए हैं कि ये गैस का एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे है, तो दोनों अगर चिपक जाएगा तो लोहा ना बन जाएगा। तो इसको क्या तुम आया है, भागता ही ना भागता यहाँ से, ये बोले तुम आया है, भागेगा ही ना भागेगा यहाँ से, मन इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा तो दूर हटते जाएगा, समझ में आया ना? तो बोला रू का भी जैसे करो छेद में हम बाहर निकल जाएंगे, समझ में आया ना? तो वो एक पाइप का इंतजार करता है, एक छेद का इंतजार करता है, ऐसे मिलता है बस, जैसे मोटर खोलते हैं ना तुरंत बाहर निकल जाता है, समझ में आया ना? हाँ, और जानकारी वाली बात यह है, यदि आपके घर में गैस सिलेंडर है, ठंडी के दिन में कभी कभी क्या होता है, गैस जम जाता है। क्या होता है? गैस जम जाता है। जब जम जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? गरम, हाँ वाह, ये लोग लगता है जानता पहले से लगता है, हल्का सा क्या करेंगे कि इसके नीचे में, किसके नीचे में, इसके नीचे हल्का क्या करें, बोलो गरम पानी डाल, क्या बोलो तो बोलो, हल्का गरम पानी डाल, गरम कर देंगे यहाँ पर ना, तो गैस धगा के ऊपर निकल जाएगा, समझ में आया ना? देख के ना पहले कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। अगर सामान्य वजन से अगर भारी लगेगा तो दिक्कत ना है, तो लग रहा है गैस है, ठंड में अक्सर ऐसा हो जाता है, समझ में ना? यहाँ पानी मारेंगे, यहाँ पर गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, तो गैस क्या बोले तो बाहर निकल जाएगा, समझ में ना? गैस क्या यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कहाँ में जाएगा बोलो तो आपका चूल्हा में चल जाएगा। चूल्हे में ढोक दिया है, चूल्हे में गाना है क्या रे? चल चूल्हे में झोंक दिए हैं, कोई दिक्कत बताओ? तो ये ठोस, दराब और गैस तीनों चीज समझ में आ गया है। जैसे में लिख, जैसे में लिख बाबू, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस ना है, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस इत्यादि कर दो बाबू। कितना पढ़ेगा, कितना सीखेगा? हो गया ना? आप इसका थोड़ा कल गैस समझ में आ रहा बाबू? ठीक है, रिजल्ट निकला, रिजल्ट आज निकलेगा, चल ठीक है। एग्जाम ही एडमिशन का डेट कब से? कल से, आज से है, डेट बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन नाम लिखा देंगे, ठीक है? हाँ, 3 मई तक है, अप्रैल में और बढ़ा देगा। हाँ, लेकिन बढ़ाने का चिंता मत कर, नाम लिखा देना। समझ में आया पूरा? हाँ, क्या गैस से क्या लिखा? हाँ हाँ, ऐसे इस तरह से। ये कोई छा नहीं है, कण है। मुझे देखो, ये क्या, ये कण क्या करेगा? इसको मारेगा, धक्का, भागता है कि नहीं भागता है? तो तू हमको भगाएगा,
ई बोले तुम भी भागता है कि नहीं भागता है, बस दोनों भागते 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 रहता है, कभी भी एक कहाँ भागता कोई पता नहीं है। देख लो पहले ये हवा बारह, हवा पंखा चल रहा है ना, कैसे करना है, भगा रहा है ना। हो गया इसका, अब लिखो और इसमें आएगा अभी क्या है, इसमें अभी और आएगा, लिख लिया ना। तो देख बाबू लोग समझ गया हम लोग कौन कौन सा चीज कि ठोस क्या होता है, समझ गया ना। अच्छा द्रव क्या होता है और क्या बोलो तो गैस क्या होता है। तो ये था भौत पदार्थ का भौतिक प्रकृति मतलब बनावट, यही था ना, पहले पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे बाबू लोग, समझना इस चीज को, किसको समझेगा, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा। पदार्थों की अवस्थाएं क्या बारे हम लोग, पदार्थों की अवस्थाएं, अवस्थाएं है कि ओ अवस्थाएं हो गया है, टेंशन मतलब ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पदार्थों की बोलो तो अवस्थाएं, समझ में आया ना। तो हम लोग पढ़े क्या पदार्थों की क्या क्या कितना कितना अवस्था है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्या क्या चीज होता है। तो ये पदार्थों क्या बोलो तो अवस्था, क्या ये अवस्था। तो अवस्था का मतलब समझना, मतलब पदार्थ का अवस्था किस किस फॉर्म में पदार्थ हो सकता है, रूप में अवस्था समझते हो ना। अब मान लो सोया हुआ है, अब कौन अवस्था में सोया हुआ है, कोई किसी घर घुस जाएगा, आप कैसा सोया हो रहे हैं पता नहीं हम दोस्ती के इसका मतलब थोड़ी है उसका बेड में चल जाएंगे, हाँ घुसे घर में सदैव घुस जाएगी किस घर में, सोचने वाली बात है। तो ये पदार्थ हम लोग तीन तरह से पढ़े हैं ना, तीन अवस्था पढ़े ना, ठोस द्रव और गैस। हाँ लेकिन बात पढ़ेंगे इसका जो ना प्रकृति की तरह से वो बनावट तीन तरह का था, लेकिन इसका अवस्था का तरह होता है, समझ में है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग पदार्थों का क्या कौन चीज अवस्था पढ़ेंगे, क्या पदार्थ का अवस्था। देख बाबा लोग फिर करते हैं उसको, रहता है इसको, चल हेडिंग बना को भी लिख। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप लिखिए, दिस इज द हेडलाइन। पदार्थों की क्या बोलो तो अवस्था। लिख ना, सुन बाबू लोग, स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थों की अवस्था, समझना इसका मतलब होता है। देखो क्या होता है, पदार्थ जो है ना, पदार्थ, ये पदार्थ का टोटल जो होता है कौन चीज, इस पदार्थ का जो टोटल अवस्था जो होता है वो होता है टोटल मिला करके, हाँ वाह, 5 अवस्था। क्या होता है, जो सही बात बताएगा उसको मिलेगा गोवा का टूर, गोवा का टूर मिलेगा उसको, हाँ एग्जाम पास होने के बाद उसको गोवा ले जाएंगे, वहां बीच में घुमाएंगे, समझा, हाँ गोवा वाले बीच में, समझा ना। हाँ देख पहले, तो ये है पदार्थों की अवस्थाएं, मतलब पदार्थ कितना तरह का हो सकता है। तो देख पहले हम लोगों ने पदार्थ का 3 अवस्था पढ़ लिए, कौन कौन होता, 4 को लिखे क्या जी, 4 को लिखे ना, एगो इधर कर देते हैं और इस चीज को कंठो उधर कर देते हैं,
ताकि नाम लिखने में मजा आए। ठीक है, चलो चमकता है अब। ठीक है, चल देख। तो पदार्थ का कितना अवस्था बोल पहले? 3 को जान चुके हम लोग। कौन सी? हाँ, तो 3 को हम लोग जान गए हैं। एक हो गया क्या? ठोस। दूसरा क्या बाबुआ? द्रव। तीसरा क्या बोलो तो? गैस। चौथा क्या बोलो तो? प्लाज्मा। समझ में आया ना? और 5वां और अंतिम जो होता है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन अवस्था होता है। अब बोस और आइंस्टाइन अवस्था का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एक एक करके सबको समझेंगे। इसका आकार सब चीज तो बाबू आप फिक्स है नहीं, इसका आकार फिक्स नहीं है। समझ में आने? आयतन सब फिक्स होगा। इसका कोई बथान नहीं है। नहीं समझ में आया? इसका कोई बथान नहीं है कि फिक्स है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और दूसरी बात, इसका अभी थोड़ी देर पहले उस बेचारा बोला था कि सर नेटा क्या होगा, खकार क्या होगा। समझ में आया ना? जिसके पूरा दिमाग में आग लग गया है तो मोमबत्ती न जूता है, सर्दी जो लगता है यही पे आग लगता है उसका दिमाग में। समझा ना? तो नाक का जिसका यहाँ का जितना भी गंदगी होता है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर आग लग लिया, मोमबत्ती झुसा हुआ और चू चू के निकला हुआ, वैसे भी करता है। तो देख पहले, तो अगर ऐसा है तो इसको हम बोल सकते हैं नेटा खखार। समझ में आ रहा है? ठीक है, बल रक्त है, हरा नहीं रक्त। समझा? सूर्य भी जो होता है, सूर्य भी प्लान अवस्था में है। सभी ग्रह मतलब कि अरुण वरुण ये सभी हो सकता है क्या? बृहस्पति सभी इसी अवस्था में, तारे भी होगा इसी अवस्था में होगा, प्लान शेड में। समझ में आया ना? कहने का मतलब है कि प्लान में अवस्था ऐसा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बोतल है ना? हाँ, तो इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ, पानी। समझ में आया ना? तो पानी का आकार फिर से देखो तो नहीं ना, लेकिन आयतन अगर मान लो कि आधा लीटर का या 500 ग्राम ml भरा हुआ है तो 500 ml का ही जगह लेगा वो। नहीं समझा? आकार फिक्स नहीं हो जाएगा उसका, लेकिन आकार फिक्स होता है, आयतन फिक्स हो जाएगा उसका, लेकिन इसका आकार फिक्स नहीं है। इसी में गैस भर देंगे ना, गैस भर देंगे। गैस भी किस दिन मारने के लिए आपको सिखाएंगे, गैस किस दिन बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। क्या करेंगे? गैस को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे किस दिन। समझ में है ना? हाँ, किस लड़का आग लगाएंगे तब हमारे बेकूफी पढ़ने की वजह से, गलती की वजह से हो सकता है। समझ में? आग लगा देंगे, तू भी को आग लगा देंगे, पता लगा। समझा ना? तो ये जो है इसका जो होता है मतलब मान लो कि इतना नरम है, इतना नरम है। समझा ना? अब नाक से निकल गया पका हुआ नेटा, कभी कभी मुंह से लेकर के कितना लोग करता है। ठीक है, और उसको बाद थोड़ी देर बाद तब फेंकता है। तो देखो पहले जब निकलेगा ना वो सोन पर बता रहे हैं कि उसको जब पानी में जब फेंकेगा ना, किसको बोला तो पानी में फेंकेगा तो ना तो पानी में डूबेगा ना ही घुलेगा, वो तैरते रहेगा पूरा एकदम। समझ में आ रहा है? तो उस तरह का अवस्था को हम लोग बोल देंगे कौन अवस्था बाबुआ? प्लाज्मा अवस्था है ना? तो प्लाज्मा अवस्था कैसा है बाबू? प्लाज्मा अवस्था ना तो ठोस है, समझ ना, ना तो द्रव है और ना ही ये क्या बोले तो गैस है। आया समझ में? मतलब इन तीनों से अलग है। हाँ, लेकिन किसी बगैर खसी करता हुआ देखा होगा, थोड़ी देर के बाद ना जो बलर जो निकलता है ना वो जम जाता है। समझ में ना? तो उसको जब उखाड़ के देखेगा, उसको बड़ा को हाथ में लेकर के कहीं पानी में छेक के देखेगा ना तो पानी में ना तो घुलेगा ना मिलेगा, वो तैरेगा पानी में। समझ में है ना? तो उस अवस्था को बोल दे कौन अवस्था बोले तो प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था ऐसा है, समझो एक प्रकार का गद्दी है। क्या है ये? तो अब देखो प्लाज्मा अवस्था में कौन कौन सा चीज है बाबू लोग समझो। ये सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य कैसा अवस्था में बोल पहले? और तारा सभी तारा कौन अवस्था में बताओ पहले? इसका मतलब सूर्य तारा जितना भी सारा चीज जो आकाश में दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा अवस्था में उसके पास जाएगा तो जल के राख हो जाएगा। तारा में बहुत हीट है, तारा सूर्य से ज्यादा गर्म है, लेकिन कितना दूर में है किसी को नहीं पता है, नहीं पता है। समझ में है ना? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूरी। हाँ, मतलब 15 मान लो। समझ में है ना? तो पृथ्वी में इतना दूर, लेकिन तारा कहाँ पर आज तक कभी किसी को पता नहीं है। समझ में है ना? लेकिन बहुत गर्म, इतना गर्म है वो ना, वो लिक्विड फॉर्म नेटा खगाड़ का फॉर्म में है वो।
सब, सूर्य भी, तारा भी और ग्रह भी, कुछ ग्रह भी हो सकता है। समझ में आया बोला है नहीं? कोई दिक्कत बताओ? अब बात ये होता है किसका बोले तो, बोस आइंस्टाइन का। किसका? तो बोस आइंस्टाइन जो है ये बेचारा दूगो साइंटिस्ट है। क्या है ये दोनों? दो गो साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट का नाम है बोस और एक आइंस्टीन। ये बोस जो होता है, मतलब फिर बंद हो गया क्या? हमारा मोबाइल पर कैसे बंद हो गया? चलो तो देख, पहले सीवी रमन बोस साइंटिस्ट का नाम सुनेंगे आप लोग। वो भारत का है। कहाँ का साइंटिस्ट है वो? भारत का। और ये आइंस्टीन, दुनिया में सबसे अधिक दिमाग लगाने वाला, सोचने वाला साइंटिस्ट, उसका नाम आइंस्टीन है। क्या नाम उसका है? बहुत बड़का सीट था उसका। जब मारा था ना, उसका दिमाग को, मतलब क्या बोले, मतलब एक लेबोरेटरी में रखा गया था उसका। समझ में ना? और उसका दिमाग का ना, मतलब काट काट के रिसर्च करके किया गया था उसका, कि मतलब कि इसका दिमाग को चेक करेंगे आखिर ये इतना सोचता कैसे है ये। समझ में ना? बोला है, सुनो पहले बता रहे हैं। आइंस्टीन, हम लोग अगर सोचने के बारे में बोला जाए कितना % सोच पाते, ये बताओ कितना? 100%। बोल, वाह, तब तो तुम इस दुनिया का आदमी नहीं है। तब अगर 25-30% सोच लिया तो दुनिया का आदमी नहीं फिर तब कितना % सोच पाते बताओ पहले? अगर 30-35% सोच लेता ना तो ये सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा ना? कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। सिर्फ देखते हो इसका तो वो ऐसा है, ऐसा, हाँ, चिट्ठी रोबोट जैसा है। समझ में ना? और एक रोबोट IPL में देखा, रोबोट कुत्ता देखा है? हाँ, समझा? तो ये होता है। तो इसके बारे में चल रहा है, क्या बोलो तो, रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है। तो इसके बारे में चर्चा अभी नहीं है, लेकिन अवस्था के बारे में बोलेंगे तो टोटल कितना बोलो तो 5 अवस्था। लिख के चलिए। विश्वमोहन कुमार, अहमद खान, यस सर। चल, समझ गया ना? तो पदार्थों के 5 अवस्था होते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन अवस्था। अवस्था हो गया ना? लिख, प्लाज्मा अवस्था क्या है? ठोस तो लिख लिया, पड़ा था तो पढ़ लिया ना? लिख, प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा इज प्लाज्मा, ठीक है? अवस्था मतलब स्टेट। लिख, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ पदार्थ जो ना तो ठोस हो, जो ना तो ठोस, ना द्रव और ना ही गैसीय अवस्था में हो,
उसे प्लाज्मा अवस्था, हाँ नहीं तो गैसीय अवस्था में हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अरे बाबा बोलते अपने मन से लगाओ ना, तुम सारा बात देखना पॉसिबल थोड़ी यहाँ पर, ठीक है। तीनों में कोई अवस्था में नहीं हो, ना ई घर का, ना वो घर का, ना कोई घर का, समझ में आया ना? ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं हो, बस समझ में आया? जैसे लिखे बाबू लोग, जैसे में लिखेगा। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आता है? हाँ, तो जैसे में हम लोग लिखेंगे क्या? रक्त, क्या लिखेंगे? रक्त, सूर्य, सूरज भी ना प्लाज्मा अवस्था में, तारे, समझ में आया है? आप लोग चाहे तो नेट खा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हंसती है कैसे पकड़ था मेरे पहाड़ तो चिड़े खा भी नहीं किया, सब खा कितना बड़का हो गया है। हाँ तब देख, पहले किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ से आगे भी दिक्कत नहीं होगा तब। समझ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ठोस, द्रव और गैस प्लाज्मा अवस्था क्या बोलते हैं वो, बोस-आइंस्टाइन अवस्था क्या है, तो इसके बारे में शोध रिसर्च चल रहा है। लेकिन ये बोल दिया गया है कि ये पांचवी अवस्था भी हो सकती है या हो सकता है। समझ में आया ना? तो उनके बारे में चर्चा साइंटिस्ट लोग भी नहीं कर पाया, तो हम लोग कौन डेक्ची का मसला है। हाँ समझ में आ रहा है? तो हम लोग चर्चा कर देंगे। चलिए, तो ये था मतलब ये पदार्थ का भौतिक अवस्था। समझ में आया पूरा? अब पढ़ें क्या पदार्थ का रासायनिक अवस्था ना। तो रासायनिक अवस्था में दो तरह का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण ना। तो लिखो तब बाबू लोग, वीडियो डाला हुआ देख लेंगे, ठीक है? आराम से समझा देंगे पूरा ठीक ठाक से, ठीक। सब स्कूल से वीडियो डाला हुआ है, समझा ना? सबको जाकर देख लेना आराम से, दुगुना स्पीड कर लेना आराम, ठीक है? एकदम धुआं उड़ा देना वहां। कोई दिक्कत बता पहले। तो ये है कि पदार्थ का ये जितने भी सारा चीज था बाबू लोग, वो हम लोगों ने चर्चा किया। किसका बोलो तो? भौतिक, है ना, अवस्था का ना, भौतिक अवस्था का चर्चा किया हम लोग। समझ में आ रहा है? समझता है? मनाता पढ़ने में? चलो देख, तो भौतिक अवस्था का कितना रूप बोल पहले, कौन कौन सा बाबुआ? ठोस और द्रव और गैस और हाँ बोस-आइंस्टाइन। ये टोटल मिला कितना के बोले तो 5। किसी को कोई तकलीफ? हमको भी कोई तकलीफ नहीं है आपका। आगे बढ़े। ये चल रहा है क्लास 11 की केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1। समझ में आ रहा है ना? चैप्टर का नाम है रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मतलब रासायनिक विज्ञान का जो शुरुआत जो होगा तो किससे होगा? हम किसी चीज पर रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो कोई पदार्थ से ना होगा। तो इसीलिए हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये आप इस चीज को 11 में भी है, लेकिन यदि आपका टीचर यदि 9th क्लास में आप पढ़ाते तो पढ़ाता तो आपको सारा बात जरूर समझ में आता। लेकिन हम लोगों के यहाँ बड़ी ही दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चे जैसे ही 9th में आता है तो उनका टीचर क्या करता है कि 9th को छोड़ करके 10th का पढ़ा देता है, 8वीं क्लास 10th का पढ़ाता है। फिर नंबर कम से कम टॉप करना चाहिए ना। तो नंबर में कितना आएगा 2 साल में? 2nd डिवीजन। बड़ा मुश्किल के घीस तान के 310, 315, 350, ज्यादा से ज्यादा 400। समझ में है ना? हमको यहाँ पर 300, 350 नहीं चाहिए। कितना चाहिए बाबू लोग? 480 प्लस।
शिक्षा में कमी होगा तो हमसे बात करना, हम पूरा करके देंगे। लेकिन अगर तुम में कमी होगा तो फिर प्रॉब्लम फिर दूसरा हो जाएगा, बात फिर नहीं बनेगा। तो हाँ, बात समझ में आ रहा है? इतना पढ़ाएंगे कि पढ़ते पढ़ते गर्दा उड़ा देंगे, उसका सिस्टम पाड़ देंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? अब चलो पढ़ेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे हम लोग। अब बहुत देर हो गया क्या? चलो तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या कि पदार्थ नहीं, पदार्थों की रासायनिक अवस्थाएं, यही ना है? केमिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें आपको क्या बताया गया था? इसका का पार्ट है बाबू लोग? कौन कौन सा बोल पहले? हाँ, तो ये क्या बोलो तो शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और ये क्या बोलो तो ये मिश्रण पदार्थ। मिश्रण पदार्थ, कोई तकलीफ है? शुद्ध पदार्थ और क्या बोलो तो मिश्रण पदार्थ। तो बात ये होता है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द प्योर मैटर या व्हाट इज प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। समझ में आता है शुद्ध क्या होता है? हाँ, क्या शुद्ध होता है? कितना भी मारें, कितना भी पीटेंगे, कहीं भी लेकर चल जाएंगे, अपना गुण वो नहीं छोड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिस प्रकार से एक कुत्ता का दुम, उसमें घी लगा दो, मलिदा लगा दो, डंडा लगा दो, रस्सी बांध दो, 1 साल तक डंडा करके रखो पूरा स्तर। समझ में आया ना? फिर भी उसको खोलेगा तो कहां जाए, कैसा बोलो, फिर तो वो टेढ़ा ही रहेगा। समझ में आया ना? उसका गुण नहीं छोड़ता है। ऐसा स्वभाव का इंसान भी होता है। समझ में आया ना? अपना कितना भी अच्छा हो जाए, अगर उसके अंदर में घटिया सोच है, बुद्धि है, तो घटिया सोच और बुद्धि करवे करेगा। जिस प्रकार से हाल फिलहाल में कल परसों पाकिस्तान का कुछ आतंकी संगठन ने अब जम्मू कश्मीर में, समझ में आ रहा है ना, जो हमला कर दिया, अच्छा आदमी को मार दिया, लगभग 17-18 आदमी को पूछ के मार। तो हिंदू है मार गोली, मुसलमान है तो नमाज पढ़ के दिखाओ। हाँ, नमाज पढ़ के दिखाओ, तुमको नहीं मारेंगे। बेचारा कितना आदमी वहां घूमने के लिए गया जम्मू कश्मीर में, समझ में आया ना, उनको मार दिया पूरा। अगर बोल रहा है कि हिंदू है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना, तो नमाज पढ़ के दिखाओ। तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस्लाम कबूल है? बोला नहीं, धाए AK-47 लेकर के। समझ में आ रहा है? अगर बोला कि हम मुस्लिम है तो नमाज पढ़ के सुनाओ, तभी दिखाओ। उसका है ना वो है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम मुस्लिम है, हिंदू सब चीज है, बता रहे हैं। नहीं, वहां पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है, समझ में आया ना? तो ये नहीं बोले हम पाकिस्तान देश के बारे में बोल रहे हैं, उसका नस्ल खराब है। सोचो, पहले एक ही देश था, अब जब देश अलग हो गया तो कैसा प्रवृत्ति अपनाता है वो लोग। समझ में आया ना? छोटका एक उत्तर प्रदेश एक जिला है ना, जिला गुजरात है ना, उससे भी छोटके होगा उसका ये पूरा पाकिस्तान। ऐसा करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इंडिया का लोग तो मारा नहीं आता है, समझ में आ रहा कुछ? तो उसी प्रकार से एक चीज भी होता है, किसी भी व्यक्ति का नेचर। पगली सब हम यहाँ हिंदू मुस्लिम के बारे में चर्चा न करें, पागल, मेरा कोई धर्म नहीं है। आई एम अ टीचर, है ना? हाँ, हम एक टीचर, मेरा धर्म है, और उससे बड़ा धर्म है कि हम एक मानव है, इंसान है। इंसान से बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता है, समझ में ना? इसलिए कभी ऐसा बात बोल देगी तो गुस्सा रहना, ठीक है बाबू, समझ ना? देख पहले तो यहाँ पर क्या है, एक होता है क्या बोले तो नेचर, NAT नेचर, और एक क्या बोले तो सिग्नेचर। समझ में है ना? तो ये आदमी का कभी वो नहीं बदलता है। तो हम यहाँ पर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, कि वैसा पदार्थ जिसको कहीं भी लेकर चले जाएंगे, अपना गुण को वो नहीं खोएगा, अपना गुण को वो बनाए रखेगा। ये लड़की इधर देख, पढ़ा रहे ना, इधर ध्यान दो। जिस जगह पर पढ़ रही है ना, ये 2 लाख रुपए देने के बावजूद भी ऐसा मास्टर नहीं मिलता, ऐसी जगह नहीं मिलेगा, याद रखना हमेशा। सही बात बता रहे हैं, तो है ना? जहाँ जो पढ़ रही है ना, तो इतना आसान नहीं होता है पढ़ना। तब अरे आपके गांव में हम पढ़ा रहे हैं, सोचो पहले। ये अपने आप को नसीब समझो कि हम इस जगह आगे पढ़ने के लिए। आप स्वतः कहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बात है शांति से बना के रखो। अभी नहीं, 2 साल के बाद इंतजार करो, 2 साल में क्या होने वाला है। अभी क्या 2 साल तक पढ़ेंगे हम लोग ना इसमें ना, तो 2 साल तक वेट करो आराम से कि क्या सोच बदले, क्या बुद्धि बदलेगा। एक गप सा मत कर। ये लड़की लोग का ऐसा आदत है कि हगने तक जाएगा, वहां तक गप कर लेगा कि बेटी कर देंगे हम, अच्छा रहो तब। समझ में आना? हाँ। तो बात यह है कि हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं? शुद्ध और मिश्रण का। मिश्रण का मतलब मिलावट, शुद्ध का मतलब कोई मिलावट नहीं। तो बात यह होता है कि हम इसको ऐसा जगह पर लेकर चले जाएंगे कि अपना गुण वो कभी नहीं खोएगा। तो इसका मतलब वो 1 नंबर का शुद्ध है। जिस प्रकार से सोना एकदम शुद्ध जो होता है, कहाँ चल गया जी, है ना, जो सोना जो होता है वो कितना कैरेट का होता है बबुआ, वाह। लेकिन जब इसका आभूषण बनाएगा तो इसको बना देगा 10 कैरेट बना देगा, पगला कहीं नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। समझ में आया ना? तो इतना सारा चीज हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। कब पढ़ेंगे बाबू लोग? अगले क्लास में। समझ में आया ना? तो इनके बारे में पढ़ेंगे शुद्ध, और इसके बारे में पढ़ेंगे मिश्रण। शुद्ध और मिश्रण क्या होता है। अब बताओ, शुद्ध पदार्थ में कोई तीसरा चीज या दूसरा चीज मिलाएंगे तो मिश्रण न बन जाएगा। मतलब मान लो ये पानी है, क्या बाबा लोग? पानी। तो पानी शुद्ध ना है, पानी होता है। हम इसको मिश्रण डालेंगे तो हम क्या बोलो? इसमें चीनी डालें, क्या बोलो? चीनी। नमक, है ना, नींबू मिला के क्या बन गया बोलो? तो ये शरबत का क्या बोलो पहले? समझ में आया है? हाँ, कोई दिक्कत है? तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आशा करता हूं दोस्तों आपको भी ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। समझ में ना? ये चल रहा है क्लास 11th 12th की NCERT की 11th की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। समझ में आ रहा है ना? यदि आप में से कोई भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली बात करके इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।